हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमने लीनियर सर्च पढ़ना है एरे के अंदर। लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च का मतलब है कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर से अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं तो वो आप एलिमेंट कैसे सर्च करेंगे। सपोज करें आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उससे आप कोई नंबर सर्च करना चाहते हैं। तो जब आप नंबर एंटर करेंगे, अगर वो नंबर होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर वो नंबर नहीं होगा तो वो कहेगा कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता या नाम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही हम इस एरे से एक नंबर सर्च करेंगे, अगर वो नंबर होगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा कि आपका नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर वो ना हुआ तो मैसेज प्रिंट करेगा कि आपका नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो सपोज करेंगे कि यूज़र ने एटम दिया, एटम यानी जो हम सर्च करना चाहते हैं वो यूज़र ने दिया, सपोज करें 45। तो ये 45 हम कैसे सर्च करेंगे, इस 45 को हम सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। जहाँ पे ये 45 मिला तो हम कहेंगे हमारा नंबर मिल गया। तो सबसे पहले 45 12 से कंपेयर हो गया, देन 22 से, देन 33 से, देन वो 45 से कंपेयर होगा। जब वो 45 से कंपेयर होगा तो हम क्या करेंगे, लोकेशन वेरिएबल को असाइन कर देंगे जी, यानी लोकेशन के पास क्या चला जाएगा, जे, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी है इस वक्त 3, तो लोकेशन के पास 3 चला जाएगा। इसका मतलब है जो 45 है लोकेशन 3 पे मौजूद है, ठीक है। अगर हमारा एलिमेंट नहीं मिला तो हम लोकेशन इज इक्वल टू जे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको एल्गोरिथम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमें सबसे पहले एक डेटा चाहिए जो एरे है, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। देन एक एटम वेरिएबल चाहिए जो एटम सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद एक लोकेशन वेरिएबल चाहिए, यानी जो शो करेगा आपकी लोकेशन क्या है। देन एन, एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेट लोकेशन इज इक्वल टू -1, यानी हम लोकेशन को क्या करेंगे, -1 असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे जो j इज इक्वल टू 0 से चलेगा और j लेस देन n, यानी जब तक n से छोटा है j तब तक चलता रहेगा। तो j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू इनिशियल में 0 हो जाएगी और लूप चलेगा। लूप की बॉडी के अंदर एक इफ कंडीशन है और इफ कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो अपनी बॉडी के अंदर आएगी, ठीक है। तो इफ कंडीशन में क्या है, डेट ऑफ j इज इक्वल टू एटम। अगर डेट ऑफ j इज इक्वल टू एटम हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर आ जाए, बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है वो परफॉर्म करे। तो डेट ऑफ j यानी j के पास क्या है, 0 है और एटम हम सपोज सर्च करना चाहते हैं 45, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45। क्या डेट ऑफ 0 यानी डेट ऑफ 0 12 45 के बराबर है, तो 12 45 के बराबर नहीं है, j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डेट ऑफ j की जगह पे क्या आएगा 1। तो 1 लोकेशन पे पड़ा हुआ है 22। क्या 22 45 के बराबर है, तो 22 45 के बराबर नहीं है तो ये अपनी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो दोबारा j की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और डेटा ऑफ j की जगह पे आएगा 2। तो 2 लोकेशन पे यानी 33 पड़ा हुआ है, क्या 33 45 के बराबर है, तो 33 45 के बराबर नहीं है। तो दोबारा j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब j की वैल्यू 3 होगी तो डेटा ऑफ j की जगह पे आएगा 3, ठीक है। और क्या 3 लोकेशन पे जो एटम पड़ा हुआ है वो 45 के बराबर है, तो 3 लोकेशन पे देखें यहाँ पे 45 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 45 45 के बराबर है तो ये अपनी बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि लोकेशन इज इक्वल टू j, यानी लोकेशन को वैल्यू असाइन कर दो j की। अब इस वक्त j की वैल्यू क्या है 3 है, तो लोकेशन के पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 लोकेशन के पास आ गया, यानी इसका मतलब है जो आप एटम सर्च कर रहे हैं वो लोकेशन नंबर 3 पे। अगर वो एटम नहीं मिल रहा तो ये इफ कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं आएगी और लोकेशन इज इक्वल टू j नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जब एंड ऑफ लूप होगा, यानी ये लूप जब टर्मिनेट होगा तो उसके बाहर एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर लोकेशन इज इक्वल टू -1 है, लोकेशन की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि ये इफ कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं है और हमें एटम नहीं मिला, तो ये एक मैसेज प्रिंट करेगा कि नंबर नॉट फाउंड। एल्स दूसरी सूरत में, यानी अगर लोकेशन की वैल्यू -1 नहीं है तो ये डिस्प्ले करेगा लोकेशन और एटम, यानी एटम कौन सी लोकेशन पे है और कौन सा एटम है। तो आइए हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया है जिसका नाम डेटा है और उसकी साइज 5 है और उसके अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक लोकेशन वेरिएबल लिया है और एक एटम वेरिएबल लिया है और एक एन लिया है। सबसे पहले हमने लोकेशन को क्या असाइन कर दिया 0, लेकिन यहाँ पे हमने 0 नहीं -1 असाइन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। तो हमने लोकेशन को -1 असाइन कर दिया
और n को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर 5 है, तो हमने n को 5 असाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया कि इंटर अ नंबर फॉर सर्च, और सीन करा दिया हमने एटम को, यानी जो नंबर यूजर इंटर करेगा। अब हमने मेन लॉजिक लगानी है सर्चिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जो आप किसी भी वेरिएबल से स्टार्ट करें, मैं j से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो j इक्वल टू 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस। इस लूप के अंदर क्या होगा, एक इफ कंडीशन लगेगी। इफ डेटा ऑफ j, और ये जो डेटा है ये कैपिटल में है, इफ डेटा ऑफ j इक्वल टू एटम, इसका मतलब है एटम हमारा मिला है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर हम कर देंगे लोकेशन इक्वल टू जे, यानी जे के अंदर जो वैल्यू है वो लोकेशन के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद लूप की बॉडी के बाहर हम चेक करेंगे इफ लोकेशन इक्वल टू -1। इसका मतलब है जो एटम है वो हमें नहीं मिला। सी आउट एटम डज नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद हैंडल कर देते हैं हम। एल्स में अगर लोकेशन की वैल्यू -1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोकेशन की वैल्यू कोई असाइन हुई है, यानी कहीं पे एटम हमारा मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सी आउट कराएंगे एटम इज प्रेजेंट ऑन लोकेशन, और लोकेशन की वैल्यू हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए कह रहा है कि इंटर नंबर फॉर सर्च, मैं इंटर नंबर करता हूँ 12। तो एटम इज प्रेजेंट ऑन लोकेशन 0। तो आप देखें कि 12 नंबर, देखें ये लोकेशन 0 पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम दोबारा नंबर सर्च करते हैं। कोई सपोज कर लें मैं ये नंबर इंटर कर देता हूँ, ये नंबर एरे के अंदर मौजूद नहीं है। देखें एटम डज नॉट फाउंड, यानी एरे के अंदर ये नंबर आपका मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सर्चिंग थी, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये कोडिंग चाहिए तो मैं आपको कोडिंग भी दे सकता हूँ और एल्गोरिथम भी दे सकता हूँ। आप अपनी मेल आईडी कमेंट कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।